महानगर मुरादाबाद के मोहल्ला गुजराती मंडी चौक स्थित सीताराम मंदिर में श्री बांके बिहारी सेवा समिति के तत्वाधान में 4 मार्च 2025 से 10 मार्च 2025 तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की अमृत रूपे वर्ष का गुणगान कथा व्यास श्रद्धा श्री आचार्य पंडित विनीत कुमार शर्मा जी के श्री मुख से प्रतिदिन सायं 4 बजे से 7 बजे तक बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिवस कथा व्यास आचार्य पंडित विनीत कुमार शर्मा जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपे वर्षा करते हुए उपस्थित सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बताया गया कि प्रभु से बढ़कर कोई और सुख और संपदा नहीं। भागवत कथा श्रवण करने वालों को सदैव होता है कल्याण। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़ विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान सांसारिक विषयों को भोगने में ही लगा हुआ है। व्यास जी द्वारा कथा के दूसरे दिवस परिचित सुखदेव की कथा एवं दिव्या मित्रों के साथ श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की गई। भागवत कथा के दूसरे दिवस सुखदेव की वंदना के बारे में वर्णन करते हुए भागवत कथा व्यास आचार्य पंडित विनीत कुमार शर्मा ने श्रीमद् भागवत की अमर कथा एवं सुखदेव के जन्म का विस्तार से वर्णन किया है। कैसे श्री कृष्ण ने सुखदेव महाराज को धरती पर भेजो भागवत कथा गायन करने को, ताकि कलयुग के लोगों का कल्याण हो सके। कथा वाचन करते हुए कहा कि भगवान मानव को जन्म देने से पहले कहते हैं ऐसा कर्म करना जिससे दोबारा जन्म न लेना पड़े। मानव मुट्ठी बंद करके यह संकल्प दोहराते हुए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। प्रभु भागवत कथा के माध्यम से मानव का यह संकल्प याद दिलाते रहते हैं। भागवत सुनने वालों का भगवान हमेशा कल्याण करते हैं। भागवत में कहा है जो भगवान को प्रिय हो वही करो। हमेशा भगवान से मिलने का उद्देश्य बना लो। जो प्रभु का मार्ग हो उसे अपना को। इस संसार में जन्म मरण से मुक्ति भगवान की कथा ही दिला सकती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और न ही बदले जा सकते हैं। महर्षि वेदव्यास के आयुनिक पुत्र थे और ये 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे सुखदेव जी ने जानकारी बना आरंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने सुखदेव को मारने दौड़े और पीछे अपना त्रिशूल छोड़ सुखदेव जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागते रहे। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आए। इस अवसर पर आचार्य पंडित दिनेश कुमार शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत भजनों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। सभी श्रद्धालु कथा सुनकर एवं भजनों को सुनकर झूमती एवं भगवान की भक्ति में मस्त नजर आए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने कथा का अमृत रसपान कर अपना जीवन सफल बनाया। उसके बाद नर और नारायण को नमस्कार किया कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस मंत्र का जाप, इस श्लोक का जाप पाठ सबको करना चाहिए। इससे आप प्रतिदिन नर और नारायण दोनों को प्रणाम करेंगे कि नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं। ऋषियों को प्रणाम करेंगे। देवी सरस्वती को प्रणाम किया गया कि देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वेदव्यास जी को प्रणाम किया गया। इस श्लोक का पाठ सभी को प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे एक ही बार करें। इससे आपके द्वारा नर और नारायण को प्रणाम होगा, ऋषियों को प्रणाम होगा, देवी सरस्वती को प्रणाम होगा, वेद व्यास जी को प्रणाम होगा। और भगवत आराधना में मन लगेगा। कीर्तन और ध्यान जिस प्रकार जरूरी है
उसी प्रकार मंत्र जाप भी जरूरी है। आगे चल करके कहते भगवान के अवतारों का वर्णन किया, 24 अवतारों के बारे में बताया गया। सर्वप्रथम सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर सुकर रूप बराह भगवान का अवतार हुआ। तीसरे नंबर पर देवऋषि नारद जी का अवतार हुआ। चौथा अवतार नर और नारायण का हुआ। पांचवा अवतार कपिल भगवान का हुआ। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का हुआ। सातवां अवतार यज्ञ नारायण भगवान का हुआ। जब आप यज्ञ करते हो और यज्ञ करने के बाद क्या कहते हो? यज्ञ नारायण भगवान की जय। जिनके यज्ञ में आहुति दी जाती है और भगवान को स्वीकार होती है। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का हुआ। नौवां अवतार राजा पृथु का हुआ। 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ। 11वां अवतार कच्छप ऋषि का हुआ। 12वां धन्वंतरी और 14वां मोहिनी भगवान का। जब अमृत बांट रहे थे उस समय लिया। 15वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ, जब हिरण्यकश्यप का वध किया। ये जब भगवान की मूर्ति पूजा करते हो ना, ये तभी से प्रारंभ हुई जब भगवान का नरसिंह अवतार हुआ है। इससे पहले निराकार परब्रह्म की उपासना थी। सगुण और साकार की उपासना नरसिंह भगवान से प्रारंभ हुई, जिनके लिए कहा जाता है नमस्ते नरसिंहाय। भगवान की मूर्ति पूजा की उपासना नरसिंह अवतार से प्रारंभ हुई है।
जय हो। जय